मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे जो दुनिया में डॉक्टर की जो इमेज बनी है या फिर डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी है, उस पे आपके कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सबके जो लगता है वो राज खोल दूँगा, ठीक है। अभी जो सोसाइटी ने जो नियम कानून दायरे बनाए हैं कि हमको बचाने वाला जो है वो डॉक्टर ही है, लेकिन अगर सुना जाए कि हमको बचाने वाला भी डॉक्टर है लेकिन मारने वाला भी डॉक्टर है, तो आपको वो कैसी चीज़ लगी। ऐसा ही बहुत सारे किस्से हुए जिन डॉक्टर के पास कोई उसकी समझ नहीं होती, जिस बीमारी में उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की होती, वो उसके भी कई बार पेशेंट को वो ट्रीट करते हैं और कई बार उस पर उनको सक्सेस नहीं मिल पाती तो पेशेंट वो मर जाता है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान किसी की गलती की वजह से मर जाता है तो वो सज़ा के लायक है या नहीं। अगर डॉक्टर लोग अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे, किसी की जान बचा रहे है, तो हमको उनको अप्रिशिएट 100% करना चाहिए। लेकिन अगर किसी की जान जाती है, किसी के परिवार का कोई मरता है और डॉक्टर की किसी हलगर्जी की वजह से वो अगर दुनिया से अलविदा कह देता, तो उसमें डॉक्टर 100% गिल्टी होना चाहिए और उसको उस फैमिली को कुछ ना कुछ तो आर्थिक मदद करनी चाहिए। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने अभी के वक्त में किस्से देखे कि पहले ही पेशेंट को ले जाते वक्त आपको पूछा जाता है कि आपके पास इतना इतना पैसा लगेगा, आपके पास है क्या नहीं, आप क्या जॉब करते हैं, आप हमारी फ़ीस नहीं दे पाओगे, हमारी फ़ीस दे पाओगे, आप इधर जाओ इस हॉस्पिटल में, इधर फ़ीस कम है। मतलब अभी जो डॉक्टरी जो पदवी बन गई वो एक फुल्ली प्रोफेशनली जो लोग अभी बैठे हैं ना, वो सिर्फ धंधा करने बैठे हैं, सिर्फ आपसे पैसे के लिए आपका पेशेंट का इलाज कर रहे। स्वार्थ भाव अभी नहीं रहा। जो हमारे पिछले जो कुछ समय में जो आचार्य थे या फिर जो डॉक्टर्स थे जिनको हम वैद्य कहते थे, वो अभी नहीं रहे। वो बिना किसी कारण के या फिर बिना किसी आपसे कोई भी मांग किए वो पेशेंट का इलाज कर देते थे। जो आप कुछ भी उसको दोगे उसमें वो खुश रहते थे। लेकिन हमारे वैद्यकीय सभ्यता को हटा के हमारे ऊपर एक दर्पण ठोका गया, वो है डॉक्टर्स का, और उनको इतना हाइप में ले गए हैं अभी लोग कि वो जो भी करते वो सही है। अभी कुछ दिन पहले एक औरत का पति मर गया है। अभी वो न्यूज़ है हमारे मतलब पेज पे मैं डाल दूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो। कॉपीराइट आने का डर रहता है। उस महिला का पति मर गया तो उसको वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ ने कहा कि तुम्हारे पति का इधर ब्लड भरा है मरने के बाद, तो आप उस ब्लड को साफ़ कर दो। तो वो महिला पहले से गर्भवती थी और उसको क्या फील होता होगा जब उसका पति मर गया है, साथ में एक छोटा बच्चा है 4 साल का, और पेट में एक बच्चा है, और फिर उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। मतलब इंसान की लाइफ की वैल्यूएशन अगर आप डॉक्टर्स के नज़रिए से देखे जाओ तो कुछ नहीं है। अगर ऐसे तरह से डॉक्टर निर्माण हो रहे तो उसको अगर आप डिग्री दे रहे हो ना, तो पूछो कि बाबा तुम किस भी कंडीशन में अगर पेशेंट हो उसको पहले एडमिट करोगे, उसको ट्रीट करोगे, और फिर अगर आपको लगे कि उनसे पैसे लेने, पैसा किसी का नहीं डूबता। पैसा अगर आपने उस पेशेंट को अच्छा किया है तो वो उसका पति होगा, बेटा होगा, वो आपको कैसा ना कैसा वो पैसा ला के देगा। इसलिए पहले पेशेंट को इमरजेंसी जब होती है तो आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके लेना चाहिए। अभी पिछली दो बहुत सारे किस्से हैं कि ऐसे डॉक्टर्स ने किए कि जो शर्मनाक है, जिनको हम भगवान मान के बैठे हैं। कई डॉक्टर्स के ऐसे किस्से आए कि वो पहले किसी भी पेशेंट को अंदर लाते वक्त, अभी बच्चे का एक केस हुआ था। उस बच्चे को उसके मदर लेके आई थी और वो बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो डॉक्टर ने कहा अभी हमारे पास बेड की कोई उपस्थिति नहीं है, मतलब वो वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने उस बच्चे को बैठा के रखा। उस बच्चे का बहुत ज़्यादा सिर तक ताप चला गया, मतलब उसका जो लेवल था वो हाई चला गया और वो बच्चा वही दम तोड़ दिया। तो फिर उसके बाद उस डॉक्टर ने उसको फिर भी एडमिट करके रखा उस बच्चे को, और वो कहा बच्चा आईसीयू में पड़ा है अभी आपका।
उसकी लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है कि उसको उस बच्चे से या फिर उसकी माँ की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ उनसे पैसे लेने थे। और बाद में उसने उसको बच्चे को उसकी माँ को सौंपा दिया और उसने कहा कि इतना इतना बिल हो गए। वो उस महिला की बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी कि वो अपने बच्चे के वो मेडिकल का बिल भर दे, क्योंकि उसका हस्बैंड भी नहीं था। फिर उसने अपने जो कान के जो उनका सोने का जो होता है ना, वो निकाल के उस डॉक्टर के पास रख दिया, तो उसने नहीं लिया डॉक्टर ने। फिर उसने जाके अपने सोनार के जो होता है ना, वो सोनार जिसके सोना बेचा जाता है, वहाँ पे जाके उसने अपना सोना सेल किया। और फिर उसके बाद उसने अपने बच्चे को उधर से लाया और फिर बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब ये इतनी दुखद बात है कि हम इस कदर पैसे में उलझ चुके हैं कि हम इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। अभी हमारे ही लोग जो हमारे ही घर के, हमारे ही परिवार के होते हैं, वो अगर कुछ समय के बाद अगर आपकी फैमिली की कंडीशन ख़राब हो जाती है, फिर बिगड़ जाती है, वो आपके दुर्लक्ष्य करना चालू कर दे, आपको नज़रअंदाज चालू कर देंगे। और अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको बिल्कुल वो दूर टोकने आ जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि हर एक फैमिली की जिम्मेदारी है कि किसी भी अगर आपके नज़दीकी फैमिली मेम्बर्स को या फिर कि सबको रिश्तेदार को कुछ फील हो रहा है, कुछ बुरा फील हो रहा है या फिर उसके कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको मिल के आना चाहिए एक इंसानियत के नाते। क्योंकि पता नहीं कि वो इंसान कब चला जाएगा हमको छोड़ के। जब तक है तब तक हमको लॉयल रहना चाहिए। और कुछ डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं, कोई उसमें दोहराई की बात नहीं है, कई सारे डॉक्टर्स बचाते भी हैं। लेकिन ऐसे कुछ फ्रॉड डॉक्टर्स अभी इंडस्ट्री में आ चुके हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। और दूसरी बात, उनको उसमें समझ ना होने के बावजूद वो पेशेंट का इलाज भी करते हैं, उनसे पैसे भी चार्ज करते हैं। और जब पेशेंट की हालत हद से बदतर हो जाती है तब वो कहते हैं हमारे पास तो इलाज नहीं हो सकता, आप अपने पेशेंट को ले जाओ, आप किधर अच्छे हॉस्पिटल में कर दो। अगर अच्छे हॉस्पिटल में करना था तो फिर तूने एडमिट ही क्यों कर रिया बाबा? तेरे को नहीं पता ना वो उसको क्या हुआ है सारा करने के बाद भी? तो उसको जो मेडिकल में जो दवाइयाँ तूने दी है उसका शरीर पे उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, वो और ज़्यादा वीक होगा। जितनी ज़्यादा आप गोले लेते हो उतना खाना भी ज़रूर होता है। अगर आपने उधर खाना नहीं खाया या फिर गोले रहते रहे तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी तो उसको बर्बाद करके रख देगा। अगर बाद में जाके आप किसी जगह जाके फिर चेकअप करवा लेते हो और फिर उसकी जो दवाई होता है वो शरीर को सहन नहीं होती। हमारे शरीर उस तरह से नहीं बनाए कि वो कितना बैक्टीरिया को मार सके। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया अगर बन रही है, उसको मारने वाला अगर सोल्यूशन हमें डाला जा रहा है और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में है ही नहीं, तो वो गलत तरह से प्रभाव डालती है। कई बार लोग उस कमी की वजह से मर भी जाते हैं। लेकिन उसमें अभी हमारी सरकार ही कुछ कर सकती है कि जब कोई भी डॉक्टर्स अपनी डिग्री कंप्लीट करता है या फिर उसको कंप्लीट करने के बाद उससे शपथ ली जाए कि वो किसी भी पेशेंट को पहले एडमिट करेगा, उसकी ट्रीटमेंट करेगा और फिर जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक होने के बाद जो उसका खर्चा होगा वो उसको बताएगा। मतलब अभी मेडिकल की फैसिलिटी सरकार को अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर्स हैं वो सिविल हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं कि जो गवर्नमेंट के। अगर उधर ही ऐसी कंडीशन रही कि जो पेशेंट जाता है उसको नए लोग ट्रीट कर रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस कम है, तो उसके इंसान के बचने के चांसेस कितने हो गए। अच्छे खासे इंसान भी मैंने मेरी आंखों के सामने जिनको कुछ हुआ ही ना था, सिर्फ कई बार किधर पैरों पे चोट लगी थी, किसी के गर्दन पे इधर थोड़ी बहुत चोट थी, किसी के सिर्फ हाथ में कुछ ऑपरेशन था, उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं। मतलब वो मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मेरे चाचा के साथ भी वैसा हुआ था कि वो कभी उठे ही नहीं। छोटी छोटी कंडीशन पे अगर आप देखे जाए तो वो नहीं रहे, ऐसे बोल दिया। लेकिन उस फैमिली ने क्या सोचा होगा कि हमारा जो इंसान है वो कुछ ना कुछ हो लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और जब डॉक्टर ऐसा बोल देते कि उसको नहीं ठीक हो सकता, वो चला गया है दुनिया से, तो उस फैमिली की कंडीशन क्या होगी? मतलब वो तो हमेशा ही अपने डॉक्टर को ही गलत मार के चले